हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बीपीएससी टायर 3 सबकी मेरिट गई नीचे, कट ऑफ क्या रहने वाला है? नई भर्ती जैसा कि आपने देखा था प्रोविजनल डाटा मैंने कुछ दिन पहले आपको कल या परसों की वीडियो में आपको दिया था कि ये आंकड़े रहने वाले हैं, डेटा आपको दिया था। परंतु कल जो मीटिंग हुई गाइस, चेयरमैन साहब की मीटिंग सब कुछ बदल दी। लगातार कमेंट आ रहा था कि मैम परीक्षा जो नियंत्रक सर हैं, जो मीटिंग हुई है, उसमें क्या आंकड़ा आने वाला है। तो लगातार कमेंट आता तो गाइस एक बार और हमें कट ऑफ लाना पड़ा। आपके कमेंट आने के बाद इस पे सारी डिस्कशन किया गया और खासकर इस पे निर्णय लेने में काफी टाइम लगा, क्योंकि इस आंकड़े को सारा एक्चुअल आंकड़ा निकालने में काफी समय लगा। इस डेटा को पूरी तरीके से फाइंड आउट किया गया और अब फाइनली जब इतनी मेहनत करी पूरी फ्यूचर मंत्रा बाई रुचि मैम की पूरी टीम ने इतनी मेहनत की, उसके बाद हम आपके सामने एक परफेक्ट आंकड़ा लेके चले आए हैं। यह आपको कहीं न कहीं आपके नंबर से आपको यह बता सकता है कि आपका यह नंबर आपकी सीट निर्धारित करता है या नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार लाइव हो जाइएगा, सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए, विधानसभा में अभी हाल ही फिलहाल में आपने सुना कि विधानसभा के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 1,60,083 पद को सृजित करने के लिए फिर से उन्होंने क्या किया है, आदेश दे दिया है। और खासकर टायर 4 या टायर 5 की बात करें तो वैकेंसी आपको निश्चित रूप से अब देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए, फिर हम अपने तथ्यात्मक रूप से बात को करते हैं। एक बार आप लोग लाइव जुड़ जाइए। देखिए, जितने भी आंकड़ा मैंने निकाला है, ये सारे डेटा आपके सामने मैं लेके आई हूँ। आइए गाइस, पहले अच्छी तरीके से हम लोग बातों को समझ लेते हैं। इनको देखिए, आपके सामने सारे आंकड़े मैं लेके आई हूँ। पीआरटी का क्या रहने वाला है, 6 to 8 क्या रहने वाला है, विषयवार क्या रहने वाला है, सभी आंकड़े हम लोगों ने यहाँ से देखने हैं। तो गाइस ध्यान से समझिएगा। अगर हम कुल पदों की बात करें, जो टायर 3 आपका अभी अभी हाल में ही एग्जाम हुआ है, कुल पदों की बात करें तो कुल पद आपके पास 87,774 पोस्ट हैं। ओके, ये रहा आपका। आवेदन कितना हुआ है? आवेदन अगर आप यहाँ से देखें तो आवेदन हुआ है 5,96,996। ये आपके आवेदनों की संख्या है। ओके, अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, आपका पीआरटी देखना है और जूनियर देखना है कि क्या क्या रहने वाला है कट ऑफ। गाइस ध्यान दीजिएगा, सम्मिलित कितने स्टूडेंट हुए थे वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इसमें सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या 4,69,393। यह विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें कि 78.62% विद्यार्थियों ने क्या किया था, एग्जाम दिया था। आई होप कि आपको ये आंकड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुल पदों की संख्या अभी आपने देखी कितनी थी, तो कुल पदों की संख्या आपकी निकल के आ गई 87,774। आवेदन कितने किए थे, तो 5,96,996। पीआरटी जूनियर को देखेंगे और साथ ही साथ कितने सम्मिलित हुए थे, तो 4,69,393। और इसमें आप देखेंगे 78.62% लोग क्या किए थे, एग्जाम को दिए थे। आइए अब हम देखते हैं आपके पीआरटी का डाटा कि पीआरटी का डाटा क्या रहा है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो पीआरटी में स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, उनकी संख्या क्या थी और पदों की संख्या क्या थी। तो सीट यहाँ पे गाइस देखिएगा, यहाँ पे कितनी सीट है। तो यहाँ पे आप पद देख सकते हैं कि 28,026। ये आपकी पीआरटी की हम बात कर रहे हैं। पीआरटी में कितनी सीट मिल गई हमें, 28,026। जिसमें कि मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल आपका यहाँ पे 11,800, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,861 सीट। और फीमेल में देखेंगे 9,910 पद ये आपके लिए है। जिसमें कि अगर हम बात करते हैं तो जिसमें सीट जो है कि डिसाइड कर दी गई है कि युवा की 2,976 पद, ईडब्ल्यूएस की 1,184, ईबीसी की अगर हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ावर्ग एक्सट्रीम बीसी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,965। पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो 2,136, एससी की बात करेंगे तो 2,368 और एसटी की बात करेंगे तो 232।
फीमेल्स की यहाँ बात करेंगे यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की 2485 पद। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 989 पद। अगर हम बात करते हैं ईबीसी की तो यहाँ पे 2475 पद। और अगर हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की 1783 पद। सीट यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है एससी एसटी की, काफी अच्छी सीट यहाँ पे बताई गई। 1977 पद और यहाँ पे 201। ठीक है, ये तो आपके एससी एसटी की पोस्ट। गाइज यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाला है, आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले कुल पदों की संख्या आपने देखी 1 से 5वीं यानी कि पीआरटी में आपने देखी कुल पदों की संख्या 28,026। यह रही कुल पदों की संख्या जिसमें कि आवेदन हुआ है आपका 1,60,644। ये गाइज ये पीआरटी का है और पीआरटी में जो आवेदन हुआ है 1,60,644 पोस्ट के लिए आवेदन हुआ है, सॉरी आवेदन हुआ है इतना। ओके, अब हमें यहाँ पे देखना है कि एक सीट पे विद्यार्थी की औसत कितनी है, तो 5.73 यानी कि 6 स्टूडेंट को मान सकते हैं आप। लेकिन जो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी हैं, यहाँ पे तो अप्लाई किया इतना, लेकिन जो सम्मिलित हुए तो केवल और केवल कितने हुए, 1,16,188 लोग सम्मिलित हुए हैं, जिसमें कि औसतन हम लोगों ने निकाला तो 4.14 इसका औसत आया है। तो गाइस उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसके जो मेरिट बन रहा है पीआरटी का, ध्यान से देखिएगा, वो अब मेरिट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। वेट, यहाँ से मेरिट आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी मेरिट गाइस बनेगी 1 से 5 तक में। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा सेशन के अंत तक। ये आपका एक्चुअल डाटा है। जो गाइस मेल में बनेगा वो होगा आपका युवा यानी कि जनरल में 72 से 75 जाने वाला, ईडब्ल्यूएस में 69 से 72, एससी में 55 टू 60, एसटी में 52 से 54, ईबीसी में 63 टू 64 और बीसी में बात करेंगे तो 65 टू 68। गाइज ये तो बहुत ही बढ़िया है, आपके एससी एसटी के लिए काफी अच्छा आंकड़ा है। जिनका भी होगा मुबारक हो, बधाई हो। अब महिला में देखेंगे तो 69 टू 71, 66 टू 67। यहाँ पे आप देख सकते हैं 53 से 56 काफी कम है। यहाँ पे 50 से 52 और 60 से 62 एंड 63 से 65। ये जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी एसटी और ओबीसी, ये सभी आंकड़े आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। गाइज ये आपका जाना तय है महिला वर्ग में। ओके, आइए अब अगर हम यहीं पे आप देख रहे हैं जैसा कि पीआरटी का ही एक बार फिर से डाटा आ गया आपके सामने। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 टू 8। अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट का देखेंगे 6 टू 8, तो यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो टायर 2 में क्या था। टायर 2 में गाइज अगर सीटों के बारे में आप देखेंगे तो 4,180 प्लस 4,036, यानी कि इस बार तो एक सीट भी मिला के उतनी नहीं है, पदों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए जो मेरिट जाने वाली है वो 82 से 83 जनरल कैटेगरी की। और अगर महिला की बात करेंगे तो 76 से 78, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 75 टू 77, एससी में 60 टू 62 और एसटी में 56 टू 57, ईबीसी में आपका 63 टू 75 और यहाँ पे आपका बीसी में 77 से 78। ओके गाइस, और फीमेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे आंकड़े आपके सामने रखे हैं, एससी एसटी में काफी अच्छे हैं। और यहाँ पे दोनों सीटों को मिला के, कुल सीटों को मिला के भी उतनी सीटें नहीं हो रही हैं जितना कि टायर 2 में थी। फिर भी टायर 2 में उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगा रखा है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। फिर भी मैंने बताया कि यहाँ पे जो सीट है फिर भी उस टाइम 89, 84, 89 तक गया था मेरिट। ओके, तो ये तो रही एसएसटी की बातें। आइए मैथ साइंस की भी देख लेते हैं। मैथ साइंस में गाइस जो लोग मैथमेटिक एंड साइंस के रहे होंगे उनके आंकड़े ये रहने वाले हैं, वो देख लेंगे। उनके यूआर में 82 से 83 एंड 70 से 72 ये फीमेल्स में, ईडब्ल्यूएस में 75 टू 77 एंड 64 टू 65, एससी में 60 टू 62 ये पुरुष वर्ग में है, 56 टू 57 एसटी में, ईबीसी में 73 से 75 एंड बीसी में 77 से 78। ये फीमेल्स करेगा, फीमेल्स का काफी कम जाएगा, 41 से 45, 39 से 42, 58 से 60 एंड 65 से 66।
ये आपके बीपीएससी के आंकड़े रहने वाले हैं, जो कि आप देखेंगे कि टायर 2 में इसके भी फॉर्म्स काफ़ी सबमिट हो रखे थे। 7 यहाँ पे आप देखेंगे 5850 टायर 2 में थे, उस हिसाब से यहाँ पे पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है, तो मेरिट यहाँ पे 72 75 जाना ही जाना है। ओके गाइस, आई होप कि आपको बीपीएससी के सारे आंसर्स यहाँ पे मिल सके होंगे। आपने पीआरटी को देखा, खासकर जूनियर आपने सब्जेक्ट वाइज देखा। तो गाइज ये आंकड़ा लाने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ी और काफी देर तक हम लोगों ने इस पे सर्च किया और तब जाके आपके सामने ये आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गाइज चैनल आपको अगर फर्स्ट टाइम होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज ये आंकड़ा आपका रहने वाला है, ये आप भी अपने कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मेरा कितना बन रहा है। तो आप सभी लोग स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता पूर्वक आप कमेंट जरूर करें कि हमारा कितना बन रहा है, हम पास हैं या नहीं है, या फिर आप नहीं पास होंगे तो कोई बात नहीं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 1,60,083 पोस्ट फिर से सृजित होने वाला है, तो टायर 4 टायर 5 आपका होने के लिए तैयार है, तो आप लोग उनके लिए तैयारी करिए। थैंक यू सो मच गाइस।